हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 133 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 9 यूजेज ऑफ सो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि आखिर वो 9 यूजेज होंगे कौन कौन से। तो गाइस पहला यूज होगा सो प्लस सेंटेंस, इसके बाद में होगा वर्ब प्लस सो, और इसके बाद में होगा सो प्लस एडजेक्टिव, यानी कि सो वर्ड के तुरंत बाद एडजेक्टिव लगा होगा। वहीं नेक्स्ट वाला होगा सो फार का यूज, वहीं नेक्स्ट होगा सो और एज का यूज, और इसके बाद में होगा सो दैट का यूज, और इसके बाद में आएगा अपना सो एज टू का यूज। और वहीं नेक्स्ट वन होगा जब हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले सो लगा होगा। वहीं लास्ट वन होगा एक और सो दैट का यूज, लेकिन यहाँ पर सो अलग लिखा होगा और दैट अलग लिखा होगा। तो गाइस इन सभी यूजेज को सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करना ना करना, लेकिन ये पूरा वीडियो देख के जाना और सभी यूजेज सीख के जाना। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना पहला यूज, जो कि है सो प्लस सेंटेंस, और इसकी हिंदी होगी तो या फिर इसलिए। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह बहुत थकी हुई थी तो वह जल्दी से सो गई। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं, वह बहुत थकी हुई थी। तो सेंटेंस बनेगा सी वॉज वेरी टायर्ड। अब तो की इंग्लिश लिखेंगे, तो की इंग्लिश हो जाएगी सो। वह जल्दी सो गई। तो सेंटेंस बनेगा सी वेंट टू बेड अर्ली, या फिर सी स्लेप्ट सून। ओके गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बारिश हो रही थी इसलिए हम घर के अंदर रहे। तो गाइस सबसे पहले बना लेते हैं बारिश हो रही थी, यानी कि आगे वाला सेंटेंस। तो सेंटेंस बनेगा इट वॉज रेनिंग। अब हम लोग इसलिए की इंग्लिश लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि तो की और इसलिए की इंग्लिश होगी सो। तो अभी हमने लिख दिया है इसलिए की इंग्लिश, और अभी हम लोग बना लेते हैं हम घर के अंदर रहे। तो सेंटेंस बनेगा वी स्टेड इनसाइड। अगर आप चाहें तो हाउस लगा सकते हैं, लेकिन वी स्टेड इनसाइड इसका भी मतलब है हम घर के अंदर रहे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सो का दूसरा यूज। ये यूज है जिसमें कि वर्ब के तुरंत बाद सो लगा होगा। इसका हिंदी होगा बहुत। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह बहुत तेजी से भागा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे ही रैन सो फास्ट। यहाँ पे रैन वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद सो लगा हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने बहुत ऊंचा कूदा। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही जंप्ड सो हाई। चलिए अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह बहुत जोर से चिल्लाया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ही शाउटेड सो लाउडली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सभी के सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। बाय द वे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने बहुत अच्छा गाया। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे और वर्ब के तुरंत बाद सो लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस बनेगा सी सैंग सो वेल। और अभी हम लोग देख लेते हैं सो का तीसरा यूज, जिसमें कि सो एडजेक्टिव से ठीक पहले लगेगा। आइए इसकी हिंदी जान लेते हैं। तो गाइस इसकी हिंदी होगी इतना इतनी इतने। अब गाइस सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है इतनी ठंड थी कि हमें जैकेट पहननी पड़ी। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा इट वॉज सो कोल्ड दैट वी हैड टू वियर जैकेट। अब यहाँ पे कोल्ड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और इससे पहले सो लगा हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यह फिल्म इतनी दिलचस्प है कि मैं इसे बार बार देख सकता हूँ। तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा दिस मूवी इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। और अभी हम लोग देख लेते हैं अपना फोर्थ नंबर यूज, जो कि है सो फार का, और इसकी हिंदी होती है अब तक। यानी कि जिन सेंटेंसेस में अब तक लगा हुआ है उन सेंटेंसेस में आप सो फार लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब तक मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अब तक की इंग्लिश लगा दो और उसके बाद में मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब तक की इंग्लिश, तो हो गई सो फार मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे आई हैव रेड 3 बुक्स। गाइस अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो आई हैव रेड 3 बुक्स सो फार। ओके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब तक हम बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। तो गाइस इस सेंटेंस को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले अब तक की इंग्लिश सो फार,
हम बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश बना लें तो बनेगा वी आर ट्रैवलिंग वेरी वेल। बाय द वे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, वी आर ट्रैवलिंग वेरी वेल सो फार। वैसे भी हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ यूज जो कि है सो एज का। गाइस, इसको हम लोग सीखें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय द वे, चलिए इसकी हिंदी होती है उतना जितना, यानी कि सेंटेंस में एक जगह पे उतना लगा होगा, दूसरी जगह पे जितना लगा होगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इतने सेंटेंस को बनाएंगे। वह उतना लंबा नहीं है तो बनेगा ही इज नॉट सो टॉल। और अब हम बनाएंगे जितना की इंग्लिश, तो जितना की इंग्लिश होगी एज, उसका भाई तो हो जाएगा हिज ब्रदर। गाइस देखो, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव ना होता तो इस सेंटेंस को आप एज और एज से भी बना सकते हैं। यानी कि अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, वह उतना लंबा है जितना उसका भाई, तो ये सेंटेंस बनता ही इज सो टॉल एज हिज ब्रदर। ओके, अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यह काम इतना कठिन नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इतने की इंग्लिश, यह काम इतना कठिन नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा दिस टास्क इज नॉट सो डिफिकल्ट। अब हम लोग जितना की इंग्लिश लिखेंगे तो जितना की इंग्लिश हो जाएगी एज, और फिर इसके बाद में हम लगा देंगे मैं सोच रहा था। इसकी इंग्लिश तो हो जाएगी आई वॉज थिंकिंग। अब देखो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता तो दोनों जगह पर एज लग जाता। जैसे कि यह काम इतना कठिन है जितना मैं सोच रहा था, तो ये सेंटेंस बनता दिस टास्क इज एज डिफिकल्ट एज आई वॉज थिंकिंग। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सिक्स्थ नंबर यूज पर जो कि है सो दैट, और इसकी हिंदी होती है ताकि। तो गाइस जब भी किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको ताकि शब्द नजर आए वहां पर आप सो दैट का यूज कर दें। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। उसने दरवाजा बंद किया ताकि शोर अंदर ना आए। तो सबसे पहले इतना सेंटेंस बनाएंगे, उसने दरवाजा बंद किया, तो सेंटेंस बनेगा ही क्लोज्ड द डोर। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए यहाँ पे क्लोज का सेकंड फॉर्म क्लोज्ड लगा हुआ है। अभी हम लोग लिख देंगे ताकि की इंग्लिश, तो गाइस ताकि की इंग्लिश हो जाएगी सो दैट, है ना, और शोर अंदर ना आए। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे द नॉइस डज नॉट कम इन। बाय द वे गाइस, जहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है यहाँ पे शुड नॉट भी लगा सकते हैं। चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यह सॉफ्टवेयर खरीदा ताकि हमारा काम आसान हो सके। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले इतना सेंटेंस बनाएंगे, हमने यह सॉफ्टवेयर खरीदा, तो ये सेंटेंस बनेगा वी वॉट दिस सॉफ्टवेयर। ताकि, अब ताकि की इंग्लिश लगा देंगे सो दैट। अब बनाते हैं हमारा काम आसान हो सके, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा अवर वर्क कैन बी ईजियर। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट यूज, तो जो कि है सो एज टू का। और गाइस इसकी भी हिंदी होती है ताकि, लेकिन गाइस इनके बीच में अंतर क्या होता है वो जानने के लिए आप वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। तो गाइस पहला एग्जांपल वही सेम एग्जांपल है जो कि ऊपर वाला सेंटेंस है, उसने दरवाजा बंद किया ताकि शोर अंदर ना आए। तो गाइस इस सेंटेंस को जल्दी से बना देते हैं। वहीं एक और सेंटेंस देखते हैं, और ये सेंटेंस भी आपका वही सेम सेंटेंस है, और इसको भी हम लोग जल्दी से बना देते हैं। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है सो एच टू का और सो दैट का। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप चाहे सो दैट का यूज करो या फिर सो एच टू का यूज करो, दोनों ही सही हैं। बस अंतर इतना है कि सो दैट का यूज ज़्यादा किया जाता है, सो एच टू का यूज कम किया जाता है। और गैस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने 8वें नंबर यूज पर जो कि है सो प्लस हेल्पिंग वर्ब। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूज है, और इसको अंग्रेज लोग बहुत ही अधिक यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है भी। तो इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह मेहनत करता है मैं भी करता हूँ, यानी कि मैं भी मेहनत करता हूँ। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ही वर्क्स हार्ड सो डू आई। आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पे सो डू आई लग गया है। उसने खाना बनाया मैंने भी बनाया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही कुक्ड डिनर सो डिड आई। अब ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसीलिए सो के तुरंत बाद डिड आई
लग गया है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह दौड़ रही है, मैं भी दौड़ रहा हूँ। गाइस यहाँ पर मैं भी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नोट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि लिखा हुआ है मैं भी दौड़ रहा हूँ। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा शी इज रनिंग सो आई एम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए सो आई एम लग गया है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरा दोस्त खुश था, मैं भी खुश था। तो गाइस ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसको भी पास्ट टेंस में ही बनाना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा माय फ्रेंड वाज हैप्पी सो वाज आई। गाइस यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हर जगह पे मैं लगा हुआ है, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में सिर्फ मैं लगता है, ऐसा नहीं है। मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और अभी हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट यूज, जो कि है सो और फिर दैट, और इसकी हिंदी होती है इतना की। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह इतना थका हुआ था कि वह तुरंत सो गया। तो सबसे पहले आगे वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिखी जाएगी, जिसमें कि इतना लगा हुआ है, यानी कि इसी के अंदर सो लग जाएगा। फिर की इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी कि दैट, और इसके बाद में वह तुरंत सो गया, यानी कि पीछे वाले सेंटेंस की इंग्लिश। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आगे वाले सेंटेंस की इंग्लिश बना दी है, ही वॉज सो टायर्ड। अब यहाँ पे की इंग्लिश हो गई दैट, और वह तुरंत सो गया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ही फेल एज स्लीप इमीडिएटली, या फिर ही स्लेप्ट इमीडिएटली। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। वह इतनी भूखी थी कि उसने पूरा पिज्जा खा लिया। कैसे सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे वह इतनी भूखी थी, तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज सो हंग्री। अब लगा देंगे की इंग्लिश, तो गाइस की इंग्लिश होगी दैट उसने पूरा पिज्जा खा लिया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा सी एट होल पिज्जा। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।